नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल यानी कि 7 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि व्रत का पारण कब है, व्रत की पूजा मुहूर्त क्या है, विधि क्या है और इस व्रत का नाम जो है पाप मोचनी एकादशी क्यों पड़ा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि व्रतों में उत्तम श्रेष्ठ व्रत जो है एकादशी का व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य को समस्त सांसारिक सुख जो है प्राप्त होते हैं और अंत में वह मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो साल में जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं उनका अलग अलग महत्व है और इस एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, पाप मोचनी इसका अर्थ इसके नाम से लगा सकते हैं कि ये एकादशी जो है पापों का मोचन करने वाली, समाप्त करने वाली एकादशी जो मानी गई है। पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, एक बार राजा मांधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा कि वह यह प्रभु बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उसे कैसे वह मुक्त हो। यानी कि दोस्तों, मानसिक, कायिक और वाचिक तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त करने वाली ये एकादशी पाप मोचनी एकादशी कही गई है। तो उन्होंने क्या बताया कि लोमेश ऋषि ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कैसे सुनाई, क्या सुनाई, वो आप सुनिए। चैत्ररथ नामक एक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी उन्हें वहां मंजुघोषा नामक अप्सरा आई जो ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यत्न करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर अप्सरा पर पड़ गई। उन्होंने भी उनकी मनोस्थिति समझते हुए उस अप्सरा की सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। इसके बाद ऋषि शिव की तपस्या भूलकर अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उन्हें अपनी भूल का यानी कि जब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उनको स्वयं के ऊपर काफ़ी ग्लानि हुई और ग्लानि होने के बाद जो है वह काफ़ी परेशान हुए, दुखी हुए और इसके साथ ही अपना व्रत भंग करने के लिए अप्सरा पर उन्हें क्रोध भी आया, जिस वजह से उसे पिशाचिनी होने का भी श्राप दे दिए। अप्सरा इससे दुखी हो गई और श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। इसी समय देवर्षि नारद वहां आए और अप्सरा और ऋषि दोनों को पाप से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। नारद द्वारा बताए गए विधि विधान से दोनों ने पाप मोचनी का व्रत किया, पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे वह पाप से मुक्त हो गए और अप्सरा भी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और अपना सौंदर्य जो है फिर से प्राप्त कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। तो दोस्तों, अब इस कथा के माध्यम से आप तो समझ गए कि पाप मोचनी एकादशी का अर्थ क्या है और इस एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है। तो मैंने कहा दोस्तों कि इस एकादशी को करने से कायिक, मानसिक और वाचिक यानी कर्म से, मन से और वचन से जितने भी हमारे द्वारा पाप होते हैं या फिर इस जन्म में तो हमने कोई नहीं पाप किया, परंतु पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे जो हमें इस जन्म में दुख मिल रहा है, हम दुख जो है भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी सारी एकादशी में श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु की पूजा जो है आपको सुबह 12 बजे के पूर्व ही कर लेनी चाहिए। तो 7 अप्रैल को 12 बजे से पूर्व ही भगवान विष्णु की पूजा करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें पीले कपड़े जो है बिछाए जाते हैं, चौकी पे भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी जाती है, उनको पंचामृत स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद आप जो है सत्यनारायण की कथा भी करा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद जो है भगवान विष्णु को केले का भोग लगाए। आज के दिन पीली वस्तुएं जो है भगवान को पीले फूलों का हार चढ़ाया जाता है और भगवान को पीले लड्डू वगैरह का भोग लगाया जाता है। पीले जो फूल होते हैं उनको चढ़ाया जाता है और पीला फल यानी कि केला, पपीता जैसे फल भगवान को आज के दिन भोग जरूर लगाया जाता है। बतासे का, मेवे का भी भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। देखिए, व्रत कब प्रारंभ हो रहा है तो व्रत को इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है वो लोग व्रत रहेंगे 7 अप्रैल को और एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल को दोपहर 2:09 से।
एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वह 8 अप्रैल दोपहर 2:28 पर और पारण का मुहूर्त है 8 अप्रैल को दोपहर 1:39 से 4:11 तक। इसी बीच जो है एकादशी व्रत रहने वाले लोग जो है पारण करेंगे। अब जो लोग व्रत नहीं रहेंगे वो भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके अपने जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से एक और फायदा होता है। एक तो ये कि आपके नवग्रह जो है शांत होते हैं, चंद्रमा की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, प्रायः मनुष्य जो है नवग्रहों की वजह से काफी पीड़ित और परेशान रहता है। हमेशा मनुष्य के एक न एक ग्रह जो है उसको पीड़ा देते रहते हैं, वो परेशान रहता है। तो एकादशी व्रत करने वाले जातक को ऐसी पीड़ा से नहीं भुगतना पड़ता है। खासतौर से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से आपके द्वारा, जैसे कि कभी कभी हम नहीं जानते हमारे पैरों के नीचे चींटी या फिर कोई ऐसे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो कि अनजाने में दब जाते हैं, तो दोस्तों हमारे शास्त्र का ये विधान है कि इसका भी पाप हमें लगता है। तो इस प्रकार से के पापों से मुक्ति के लिए आज का व्रत रहना चाहिए, या फिर व्रत नहीं रह सकते हैं तो भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और अपने द्वारा जो आपसे जो पाप हुए हैं उनसे भगवान से कहिए कि वो क्षमा करे और आपको भी वैकुंठ लोक विष्णु लोक की प्राप्ति कराएं। दोस्तों, ये सब आपको जरूर करना चाहिए। अगली चीज ये है दोस्तों कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी उसी जातक से प्रसन्न रहती है। ये बहुत गूढ़ बात है, रहस्यात्मक बात है, शास्त्र की बात है। जो लोग नहीं जानते हैं वो सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं, परंतु जो आध्यात्मिक साधक है जिनको की पता है कि माँ लक्ष्मी वास्तविक किस जातक पे प्रसन्न रहती हैं, वो अगर पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और जो जातक जो है भगवान विष्णु की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी उसके घर गरुड़ पे सवार होकर के आती ही आती है। मैं ये नहीं कहती कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा आप अवश्य कीजिए, पर भगवान विष्णु के साथ। तो एकादशी तिथि में सत्यनारायण की कथा कहलवाइए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, ये काफी श्रेष्ठ होता है। एकादशी तिथि में तुलसी पूजा भी करने का बहुत महत्व है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक विशेष प्रकार से तुलसी पूजा करनी होती है। इसी प्रकार जल वगैरह आप नहीं दे सकते तो उसके लिए भी वीडियो पड़ी हुई है, आप इस चैनल पे देख सकते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा किस प्रकार की जाती है, क्या कैसे उनकी पूजा स्नान वगैरह किस प्रकार कराया जाता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि आप एकादशी का पूजन जो है क्यों कर रहे हैं और किस प्रकार आपको करना है। तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि एकादशी के लाभ क्या है। तो देखिए, एकादशी का लाभ अगर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर के करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है इसी जीवन में स्वर्ग के सुख की अनुभूति करता है। परंतु अगर दोनों व्यक्ति यानी कि दोनों पति पत्नी नहीं कर सकते तो कोई एक करता है, तो इसमें दोनों की सहमति होना बहुत आवश्यक है। प्रायः देखा जाता है कि कोई व्रत जो है पत्नी रहती है और पति उस व्रत से रजामंद नहीं रहते हैं, पर शास्त्र में ये बताया गया है कि एकादशी व्रत ऐसा है कि जिसमें पति पत्नी दोनों की स्वीकृति होना बहुत आवश्यक है और तभी एकादशी का व्रत जो है वह फलीभूत होता है। इस व्रत में जो है भगवान विष्णु के जितने नाम हो सके आप ले, व्रत नहीं रहते हैं तो भी आप भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते रहें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली है, नारद ऋषि जो है वह सभी ऋषियों में श्रेष्ठ क्यों माने गए, क्यों इनका नाम जो है श्री हरि भक्तों में सबसे ऊपर आता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी हर सांस में, हर अपनी वाणी में नारायण का नाम जपते रहे। तो जो मनुष्य जो है भगवान विष्णु का सबसे परम प्रिय भक्त बनना चाहता है वो अपने कड़कड़ में हर सांस में भगवान विष्णु का नाम लेते रहे। कोई आवश्यक नहीं है कि आप बाहरी आडंबर करें, दिखावा करें, कोई आपकी बात हो, आप अपने मन में भी भगवान का स्मरण करते रहें, उनका नाम लेते रहें, तो बाहर से कोई आवश्यक नहीं। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैम मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ या फिर भगवान की बातें करती हूँ तो लोग कहते हैं ज़्यादा मीराबाई बनने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर इस प्रकार की बातों से आपको डर लगता है, देखिए वैसे तो मीराबाई बनना बहुत एक सौभाग्य की बात है कि आपको लोग मीराबाई कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की जो प्रार्थना है, पूजा, उसमें काफ़ी लीन होंगी और सभी लोगों को ये बात पता होगी, तभी वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। मीराबाई जो है परम पद को प्राप्त हुई थी।
परंतु हाँ, अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो आप मन ही मन भगवान की आराधना करें, साधना करें। अगर आपको लगता है कि लोग इसको आडंबर मानते हैं तो आप किसी को न कहें, परंतु हाँ, भगवान की साधना के लिए किसी प्रकार के मुंह से बोलने या कुछ ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है जिससे लोग प्रभावित हो। आप अपने मन ही मन जो है भगवान विष्णु या जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसकी आराधना पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री हरि विष्णु के पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।